हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो काफी सारे डिजिटल है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, काफी सारे उनके जर्नलिस्ट हैं, वो भी बात करना शुरू हो गए हैं कि भाई इतने ज्यादा पैसे आई, क्योंकि वो असल में इंडिया में एक बड़ा वहम रहता है। वो समझते हैं कि बिल्कुल ही पाकिस्तान गया गुजरा, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ है ही नहीं। वो कुछ ज्यादा ही समझते हैं। ऐसी बात नहीं है, बल्कि अगर आप पाकिस्तान में वे ऑफ लिविंग स्टाइल देखो, आपको इंडिया से बेहतर नजर आता है, श्रीलंका से बेहतर नजर आता है, बांग्लादेश से आपको बेहतर नजर आता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम जीडीपी की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम वे ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं। अब पीएसएल वर्सेस आईपीएल देखो, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन पीएसएल वर्सेस आईपीएल। मैं कंपैरिजन में जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि कंपैरिजन जी फजूल सी बात है। इंडिया की इकॉनमी फिगर वाइज देखो चौथे नंबर पे है। उनकी लीग देखो 2007 में स्टार्ट हुई, जब दुनिया की कोई और लीग नहीं थी, आई थिंक 2008 में। तो 2008 में उस वक्त वो अपने आइकन प्लेयर को मेरा 5-5 करोड़ रुपया दे रहे थे। तो 2008 की शुरू हुई हुई लीग, कंट्री जो इकॉनमी वाइज स्टेबल है और वो लीग ने हर साल बढ़ती ही गई, तो उसका आप पीएसएल के साथ कंपैरिजन करोगे जो 2016 में स्टार्ट हुई है। पाकिस्तान के हालात भी आपको पता हैं इकॉनमी के हिसाब से किस तरह हैं, तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक होती हैं। और कंपैरिजन भी एप्पल एंड ऑरेंजेस का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। हर एक का आप हर एक के हिसाब से कंपैरिजन करोगे। जो पाकिस्तानी बोलता है पीएसएल दुनिया की बेस्ट लीग है, नहीं बोलता है पाकिस्तानी। जो बोलता है वो उल्लू का पट्टा है, इसमें कोई नहीं है। भाई कंपैरिजन नहीं है आईपीएल का और पीएसएल का, वो तो बेवकूफ लोग हैं जो करते हैं। और ये पाकिस्तानी तकरीबन 2.25 अरब की टीम बिकी है, तो 2.25 अरब मतलब आप लगा लें 1 अरब 70-80 75 करोड़, तो ये इंडिया के कोई 55-60 करोड़। हाँ, तो वहां पे जब एक टीम कोई किसी का कोई जो 1-2 टीमों का जो इजाफा हुआ था लखनऊ का और गुजरात टाइटन का, तो वो तकरीबन 7 साढ़े 7 हजार 8 हजार इंडियन करोड़। तो कंपैरिजन नहीं है इन टर्म्स ऑफ पैसा, वो तो आपको पता ही है। और इंडिया वो इंडस्ट्री और वो सारा मुल्क और सारा हिसाब किताब और जो क्रेज क्रिकेट का और सारी चीजें, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए और जो पास में टीमें बिकी हैं उसके हवाले से देखा जाए, तो मेरे ख्याल में पीसीबी ने काफी अच्छी ये जो बिडिंग करते कराते 2 अच्छी पैसों से टीमें भी बेची हैं। खुदगर्दी जरूरत नहीं हैगी। हमारी जो लास्ट 2 टीमें लखनऊ सुपर जायंट और अहमदाबाद वाली टीम जब आई है, तो वो आपके इस जो अभी करंटली सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिड हुई है उनसे को 120 से लेके 125 गुना ज्यादा जो है ना उसके रेट लगे थे। तो अब मुझे तो हम तो पहले ही भाईजान ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास बड़ी मार्केट है और चीजें वैसी हैं, हमारे पास वैसी नहीं है। ऑब्वियसली बहुत बड़ा आपका मुल्क देश है। आगे बस अब एक यही है जिसका डर मुझे भी है कि यार ये अगले साल छोड़ के ना भाग जाए। ये बोलें कि नहीं भाई हमने इतने की टीम तो खरीद ली थी, इतने पैसे तो बनते ही नहीं है। पीसीबी ने 85 करोड़ का तो वादा किया हुआ है कि 85 करोड़ आपको देंगे, 85 करोड़ बाकी आपने खुद अपना कमाना है। पहली बात यह है कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो आईपीएल के साथ पीएसएल नहीं किसी भी लीग का कंपैरिजन करेगा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। बियॉन्ड लॉजिक है, बनता ही नहीं है। वो कर रहे हैं, हमने तो किया ही नहीं। मतलब कम से कम मैंने कभी नहीं किया। मैं हमेशा बात करता हूं कि वो नंबर 1 है और जो नंबर 2 है ना बाकी उसका 1 के साथ बहुत बड़ा डिफरेंस है। बल्कि आप 2-4 लीगें मिला लें उसके बराबर तब भी नहीं आती हैं। सो कोई कंपैरिजन नहीं है इसमें, कोई ढकी छुपी बात नहीं है और कोई शर्माने वाली की जरूरत भी नहीं है। जो सच है वो सच है। हो गया क्लियर। तो फिगर वाइज पीएसएल अच्छी और व्यूअरशिप वाइज देखो तो पीएसएल आगे है फिर ILT20 से। और इस बार ना हमारे पास बांग्लादेश की मार्केट भी है। बांग्लादेश ने आईपीएल को अपने उधर ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, तो 25 करोड़ प्लस 25 करोड़ तो हमारी भी 50 करोड़ की एक तरह से मार्केट होगी है। और फिर इंडिया में भी कुछ लोग देखते हैं, तो पाकिस्तान भी ना कम से कम पीएसएल की आप आधी व्यूअरशिप के लो आईपीएल की। अगर 150 करोड़ लोग आईपीएल में हैं इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से देखो, आप देखो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडिया से कुछ व्यूअरशिप और उसके अलावा अक्रॉस द ग्लोब हमें कुछ व्यूअरशिप मिल जाती है। तो व्यूअरशिप वाइज हम आईपीएल के आधे पहुंच जाते हैं। बाकी ये यार आप समझ नहीं रहे, आपको कौन सा क्रिकेटर है इस वक्त जिसकी ब्रांड वैल्यू है? कोई एक नाम बताइए आप। यार कैसे हो सकती है? आपने खुद नहीं डाला हुआ कि हमारे पास कोई ब्रांड है। आपने खुद सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में किसी क्रिकेटर को नहीं डाला और इन्हीं को बेच रहे हैं ना आप। बाकी मेहमान खड़ी तो 4 आएंगे, वो कौन से आएंगे वो भी आपके सामने है सारी सिचुएशन। कि हमने धमाल डाल दी थी कि फाफ डु प्लेसी आ गया साढ़े को, विकेट गिरा दी हमने आईपीएल की। हाँ ऐसा जी। ही हुआ है ना, ऐसा ही हुआ है ना। अब मोइन अली मैं की। मोइन अली की भी विकेट गिरा, आईपीएल की विकेट गिराई बेसिकली। मोइन अली हाँ जी। पीएसएल, आईपीएल को लात मारकर वो पीएसएल में आ गया। यही कहा है ना हमने।
हाँ जी। यही मजाक किया ना। बाकी डिफरेंस तो आईपीएल से आपको पता ही है, कहाँ वो गोयनका ग्रुप वाला 7100 करोड़ और फिर गुजरात टाइटन वाला आई थिंक 5600 करोड़, ऐसा कुछ मामला था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिएक्ट्स चैनल पर। दोस्तों, भिखारी को सोने का कटोरा दिखा दो तो उसका जैसा रिएक्शन होता है, वही हाल अभी पाकिस्तानियों का है। हाल ही में उनके दो नए पीएसएल के टीम 170 और 180 करोड़ में बिके हैं, जो कि इंडियन करेंसी में 50 से 60 करोड़ बनते हैं। अगर सिर्फ श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की आईपीएल की सैलरी भी कंपेयर करें, तब भी इनकी टीम की प्राइस कम है। और ये भिखारी हमारे आईपीएल को उनकी पैसा शॉर्टेज लीग से कंपेयर करते हैं। उन्हें भी अच्छे से पता है कि आईपीएल और पीएसएल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर आखिर पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी ही है। सपनों की दुनिया में रहना ये पसंद करते हैं। ये लोग सब जानकर भी कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि इंडिया इनसे बेटर है। आईपीएल की जो लास्ट दो टीम गुजरात और लखनऊ इंक्लूड हुई थी, उनकी वैल्यू 5000 करोड़ और 7000 करोड़ थी। यहाँ तक कि हमारी डब्ल्यूपीएल की टीम्स भी इनसे महंगी है। इससे पाकिस्तान को उसकी औकात पता चल गया होगा। अगर ये लोग आईपीएल जितना पैसा देख लेंगे तो शायद तुरंत बेहोश हो जाएंगे। बाकी दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।